हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है 1869। तो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, आपको पता ही होगा कि स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था। दैट वाज इन 1869। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या मैच द फॉलोइंग में भी ये ईयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, किसे कहा जाता है, तो वो 1921 को कहा जाता है, और इसे सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है और बच्चे फर्स्ट स्टेज और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लगा देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर 1921 पूछता है तो उसे हम सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलेंगे। 1921 के पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो फ्लक्चुएट हो रही थी, कभी कम हो रही थी, मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट था या घटने का रेट था वो फ्लक्चुएट हो रहा था, मतलब कभी पॉपुलेशन बढ़ रही थी कभी घट रही थी। लेकिन 1921 के बाद कंसिस्टेंटली इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। 1850 में आपका रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको याद रखना है कि 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ। 1907 में क्या हुआ था, तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था 1907 में। और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं जब कॉलोनियल रूल था इंडिया पे, या आप कह सकते हो कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे और काफ़ी टाइम हो चुका था, तो उस टाइम पे आपको किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ देखने को मिली थी। तो आप उसमें किस इंडस्ट्रीज़ का नाम ले सकते हो, आप टिस्को का नाम ले सकते हो, कुछ सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज़ थी उनका भी आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, 1932 टाटा एयरलाइंस वॉज established विच मार्क द स्टार्ट ऑफ द एविएशन सेक्टर, यानी कि 1932 में आपका टाटा एयरलाइंस आया था जहाँ से एविएशन का स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। ठीक है, देन 1854 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट रेलवे ब्रिज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1854 में हुआ था। देन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया कब हुआ था, तो ऑफिशियल सेंसस जो इंडिया का हुआ था ऑफिशियली कह सकते हैं तो 1881 में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों का नाम आपको याद रखना है, जैसे दादा भाई नौरोजी, वी के राव, विलियम डिगबई, इन लोगों ने इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का काम किया था। तो ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 में आया, और आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1935 में हुआ। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी कब आई थी, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी 1948 में आई थी। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो वो है आपकी 1956 वाली, दैट इज़ सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और ईयर भी आपको याद रखना है। ठीक है, देन नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स का पहली बार जब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो वो कब हुआ था, दैट वाज इन 19 जुलाई 1969। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को हुआ था आपके 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर कब आया, तो 1951 में आया। कब से कब तक का था, 1951 से 56 का था। देखिए सारे 12 5 ईयर, टोटल कितने 5 ईयर प्लान आए थे, 12 5 ईयर प्लान आए थे। सारे के ईयर्स आपको याद नहीं रखने हैं, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3 to 4 5 ईयर प्लान का ईयर आपको याद होना चाहिए, और बीच में एनुअल प्लान भी आया था वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो इसी डेट से ज़रा मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पे बेस्ड था, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे बेस्ड था। ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया, 1956 से लेकर 1961 तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब हुआ था, प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया है, नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग आपका इस्टेब्लिश हुआ है 2015 में। ठीक है, 2015 में किस डेट को इस्टेब्लिश हुआ है नीति आयोग, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके ओके
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये नाबा नहीं है, नाबार्ड है, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आई एम सो सॉरी, ये कंप्लीट लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। डेट क्या थी, कौन सा मंथ था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है नाबार्ड के लिए। ठीक है, 1969 में आपका क्या आया था, तो 1969 में मल्टी एजेंसी सिस्टम फॉर क्रेडिट एंड सोशल बैंकिंग आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको याद रखिएगा कि मल्टी एजेंसी सिस्टम क्रेडिट एंड सोशल बैंकिंग के यहाँ पर कब आया था, तो 1969 में आया था। गोल्डन रेवोल्यूशन कब से कब तक हुआ, तो 1991 में स्टार्ट हुआ था गोल्डन रेवोल्यूशन, और 2003 तक आपका गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड बोला जाता है इसे। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है गोल्डन रेवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये हनी एंड अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, देन आपका आता है ऑपरेशन फ्लड। आपको पता ही होगा, क्वेश्चन कभी कभी ये प्रीवियस ईयर में आया भी है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, कि ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ और ऑपरेशन फ्लड है क्या। तो आपको पता ही होगा कि ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने वो उनको जनक कहा जाता है किसका, वाइट रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो 1995 में स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन फ्लड, तो ये आपको ईयर याद रखना है, और 2014 तक ये पीरियड चला था। ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये है कि मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था इंडिया के अंदर, तो इसी पीरियड को हमने क्या कहा, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, जैसे कि आप मिल्क ऑपरेटर्स देखते हो, अमूल का नाम तो हम सबको पता है, हमारे घर में भी अमूल का प्रोडक्ट यूज़ होता है, हम सबसे ज़्यादा भरोसा शायद अमूल के प्रोडक्ट्स पे ही करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये कब हुआ था, तो 2005 से लेकर 2006 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अगर आपसे ईयर दिया हो 2004, 2005, 2006, 2007, तो आप 2005 पे टिक करेंगे, किसके लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था आपका 2009 में, जिसमें ये कहा गया था कि 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर से, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 2015 में आपका स्किल इंडिया इनिशिएटिव हुआ। मैंने आपको बोला भी है कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो इन इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड आपका आत्मनिर्भर भारत। तो 2015 में स्किल इंडिया, देन स्टार्टअप इंडिया इन 2016 एंड इन 2020 द लॉन्च ऑफ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। क्रिएशन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में, आपको पता होगा कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, यही पार्टी आज भी है चाइना के अंदर। सब 1953 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था चाइना का, और 1951 में इंडिया का आया था, और 1956 में आपका पाकिस्तान का आया था। ठीक है, तो 1956 यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसका आया था, पाकिस्तान का आया था। ओके, मैं ऐड भी कर दूंगी नीचे पिन अप करके। 1958 में क्या हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन स्टार्ट हुआ था चाइना के अंदर, जिसे हम जीएलएफ कैंपेन भी बोलते हैं। फिर आपका जीपीसीआर यानी कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कब आया था, तो वो आपका आया था 1966 से लेके 1976 का फेज था। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना के अंदर कब आया, तो 1978 में आया। पाकिस्तान में कब आया, 1988 में आया, और इंडिया में 1991 में। तो सबसे ज़्यादा लेट में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1991 में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे वो हमारे खुद के मतलब वॉलेंट्री रिफॉर्म नहीं लाया था हमने, हमारे पर हमारे हमारे देश के ऊपर यानी कि हमारी गवर्नमेंट को मजबूर होकर ये रिफॉर्म लाना पड़ा था। खैर वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन चाइना में इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि चाइना में सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हो गया था। तो ये एक रीज़न भी है कि चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे क्यों है। ठीक है, और पाकिस्तान में मैंने आपको बता ही दिया कि 1988 में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। 1947 में आपको पता ही होगा कि हमें आज़ादी मिली थी, और पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान का इंडिया से, और मतलब पाकिस्तान बना, मतलब पाकिस्तान अलग हो गया था, इंडिया से ही अलग होकर पाकिस्तान बना, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो हमने डिस्कस किया। एक जो मिसिंग है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, इसको मैं ऐड कर दूंगी। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट to score well in your examination.
and don't ignore these dates. Please revise it as much as you can so that you can perform well in your examination. Thank you. Bye bye.